मैं वॉक से पहले 2016 में मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी। छोड़ने का रीज़न क्या था, मेरी वाइफ, मैं और मेरी वाइफ जयती, हम दोनों मैं प्रोफेशनल थे। मैं एक मार्केटिंग कंपनी में था और मेरी वाइफ केमिकल इंजीनियर है। तो उस वक़्त हुआ क्या, 2016 में जब नोटबंदी चल रही थी, तब मुझे एक कॉल आया कि किसी गरीब परिवार को, रायपुर छत्तीसगढ़ से वो परिवार था, उनको ब्लड की ज़रूरत थी। जब मैं ब्लड देने गया तो देने के बाद मुझे पता चला जिस शख्स ने मुझे कॉल करके बुलाया था वो बेसिकली एक एजेंट दलाल था जो रक्तदान मतलब ब्लड को बेचता था, काला बाज़ारी करता था। और जब ये पता चला तो मैं, क्योंकि उन दिनों डीमोनेटाइजेशन चल रही थी, शायद आपको याद हो, तो इसी वजह से मैं उस औरत के पास जब गया कि मैं कुछ पैसे वापस कर सकूं, तो तब मुझे पता चला कि ये औरत वैश्यावृत्ति जैसे प्रोफेशन में पड़ गई है अपने पति के इलाज के लिए। बहरहाल ऑफकोर्स वो ब्लड के लिए उसने जो पैसा दिया, सिर्फ वही कारण नहीं था उसको इस अंधेरे कुएं में धकेलने का, लेकिन मुझे लगा कि मैं सारी समस्या तो सॉल्व बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे को बैंगलोर में एंकल इंजरी हो गई थी, तो मेरे को बैंगलोर में ट्रीटमेंट कराना पड़ा। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर प्रॉब्लम्स के चलते, जैसे कभी कोई चोरी करने की कोशिश करता है, कोई लूटने की कोशिश करता है, कहीं भूख लगती है, कहीं चक्कर आते हैं, कहीं तबीयत ख़राब हो जाती है। जैसे कुमटा में कर्नाटका के अंदर मुझे 4 दिन के लिए बहुत समस्या हुई और उसके लिए मेरी वाइफ को भी दिल्ली से आना पड़ा मेरे देखभाल करने के लिए। तो ऐसा बहुत बार होता है। मैं मेडिटेट करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ जो लोग इस मतलब अलग अलग किस्म से काम कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो ब्लड डोनेशन के लिए कर रहे हैं। अगर वो कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो, कल मैं एक मैकेनिक हैं देव पटेल, यहीं वडोदरा के हैं, वो रक्तदान, मतलब वो मैकेनिक है पेशे से, बट वो रक्तदान के लिए बहुत सालों से जागरूकता फैला रहे हैं और वो अभी तक हज़ारों लोगों की मदद कर चुके हैं और अब तक 104 बार वो रक्तदान कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से मेरा मकसद, मेरा वॉक करने का मकसद ये था कि वो जन चेतना जगाना, ताकि लोग अपने मन से एक रैंडम दिन पे, अपने जन्मदिन पे, एनिवर्सरी पे, बच्चों के बर्थडे पे कभी भी जाके एक बार ब्लड डोनेट करें। प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जान की कीमत सबके बराबर है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। और मैं चाहता हूँ कि ये एक समस्या हम सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह हमने पोलियो को जड़ से उखाड़ा, ये शायद आज़ाद भारत में दूसरी ऐसी समस्या है जो हम सॉल्व कर सकते हैं अगले कुछ सालों में।